तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द इनविंसिबल टैक्टिक्स के 2 चैप्टर, लाइक ऑलवेज जैसे हम करते ही हैं। तो हाँ, करते हैं इस वीडियो को चालू। पर उससे पहले अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा सकते हो। सब्सक्राइब वाले बटन दबाने के बाद आपके वहाँ पे नोटिफिकेशन वाली बेल आ जाती है। नोटिफिकेशन वाली बेल को भी ऑल पे कर देना सेट, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाए मेरी वीडियोस की, नेक्स्ट एपिसोड्स की। तो हाँ, करते हैं इस वीडियो को चालू। और उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। Wake up to reality. तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक माउंटेन के एरिया को। वहाँ पे और कोई नहीं, हमारा यान जिग्जवान होता है। यान जिग्जवान वहाँ के आगे बोलता है कि जो मेरे जिंग यांग मार्शल आर्ट टैक्टिक्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उन्होंने जो मेरे वाउंड हुए थे, यानी कि मेरी चोटें जो थी, उन्हें एक दिन में ही ठीक कर दिया। उसके बाद वो बताता है कि ये जो एरिया है 10 किलोमीटर के रेडियस में, वो सारा एल्डर लू का है। इसका मतलब यहाँ पे कोई और आ भी नहीं सकता। उसके बाद वो बोलता है इसका मतलब मेरे को कोई यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेगा मेरे कल्टिवेशन करते हुए। अब मेरे टाइम आ चुका है कि मैं कल्टिवेशन करूँ। उसके बाद वो कहता है कि बस अब हो गया, अब मैं एक येलो स्कार्फ पावरमैन बन के ही रहूंगा। उसके बाद वो ध्यान लगाने लग जाता है। अब वो बोलता है कि अब मैं जाके अपनी जो स्पिरिट सोल वोल जो भी होती है, उनकी स्पिरिट्स होती है, उसको मैं जाके अकम्प्लिश करूंगा एंड अच्छे से मतलब निकाल लूंगा बढ़िया पावर अपनी स्पिरिट वॉरियर की। उसके बाद वो अंदर जाता है और वो कहता है कि अच्छा, मेरे यहाँ पे जो ये दिख रहा है स्पिरिचुअल फायर, इसका मतलब ये है कि मेरे को अब स्पिरिट जो है वो अब दिखने लग गई है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसे सही से, क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद वो एकदम से आके खोलता है और कहता है कि मैं ये कहाँ पे आ गया, मैं कल्टिवेशन कर रहा था ना। उसके बाद वो बोलता है क्या ये। उसके बाद वो बोलता है मैं हूँ कहाँ। उसके सामने एक अर्थ सी होती है। उसके बाद वो बोलता है क्या मेरी जो स्पिरिट है वो कहीं और आ गई है या फिर कोई और वर्ल्ड है ये। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और कहता है मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके आसपास सब कुछ अलग हो गया होता है और वो कहता है ये मेरे साथ क्या चल रहा है, मेरे को लग ही नहीं रहा है असलियत में हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है ये हो क्या रहा है। मतलब भाई वो बार बार यही क्यों बोलता है, मतलब हो क्या रहा है, मतलब वो ये भी तो बोल सकता है कि क्या करूं मैं अब। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ की जमीन टूट रही होती है। वो कहता है कि क्या हो गया अब। अभी तभी हम देखते हैं, मतलब तभी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट्स आ जाती है और वो उनको देख रहा होता है। एंड वो इतनी सारी स्पोर्ट्स होती है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है और वो बोलता है कि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे को लग रहा है मेरा जो सर है वो फटने वाला है। उसका सर मतलब मेरे को भी सर दर्द होने लग गया ऐसा करके। तो उसके बाद वो बोलता है ये जो स्वॉर्ड का टोम है, यानी कि स्वॉर्ड मेरे ऊपर जो इतनी सारी बनी हुई है, इससे मेरे जो सर की बॉडी है वो फट भी सकती है। और वो कहता है कि ये जो इतना ज़्यादा फोर्स लगा रही है कि अगर मैं इसको अपने अंदर पावर को रजिस्ट करूं तो जो ये सारे हैं वो मेरा सर भी फाड़ सकते हैं, लाइक मेरी बॉडी फट सकती है पूरी। उसके बाद हम देखते हैं जब वो उसके अंदर ले रहा होता है तो शायद ये नहीं कहना चाहिए पर उसका सर फट जाता है। सर फटने के बाद वो एक अजीब सा मानुष बन जाता है या फिर कह लो बंदर। उसके बाद हम देखते हैं वो सबको अंदर ले रहा होता है। तभी वो एक डंडे में चीज बदल जाती है, पता नहीं ये क्या है। उसके बाद हम देखते हैं वो असली वाले वर्ल्ड में वापस आ जाता है एंड वो पानी के अंदर पड़ा होता है। तभी उसे एक पैर पे मछली काट रही होती है। आय हाय, ये मछली भी कैसी गंदी शक्ल की। और एकदम से उठता है और कहता है मैं फाइनली सर्वाइव कर गया। और वो मछली उसके मुंह के पास में होती है, उसे खाने वाली होती है। पर वो बंदा एकदम से अपनी आंखें खोलता है एंड उसके हाथ में वो तलवार आती है और उसे आधा आधा काट देता है। एंड वो जो मछली होती है वो पिराना ही होती है। तुम्हें पता नहीं, पिराना तो ऐसी होती है, पिराना लाइक नहीं होती है ऐसी, ये ऐसे इस वर्ल्ड में ऐसी होती है, हमारे वाले वर्ल्ड में गूगल पे सर्च कर लेना। उसके बाद वो बोलता है क्या ये मेरी नई स्पिरिट वॉरियर है, मतलब स्पिरिट है, वॉरियर स्पिरिट। यार मैं उल्टा क्यों बोलता हूँ, ये मेरी वॉरियर स्पिरिट है। उसके बाद बोलता है क्या ये टूटी हुई तलवार है, ये क्यों ऐसे टूटी हुई है और मैंने क्या इसे अभी भी इसकी शेप में बदला। उसके बाद वो कहता है पर ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मैं इसके साथ कर क्या सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है पर मैं करूँ भी क्या, मैं ऐसे ही कल्टिवेशन कर सकता हूँ और ये वैसे मछली मेरे को काटने वाली थी पर मैं बच गया। उसके बाद वो बोलता है कोई नहीं, मैं खाना वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसे खा लूँगा। उसे जब खा रहा होता है तो एकदम से उसके दांत में कुछ लगता है और कहता है कि ये जो है मछली, इसके मुंह के अंदर भी जो न्यूक्लियस है, क्रिस्टल न्यूक्लियस, वो भी है। और उसके बाद वो कहता है कि शाम हो भी गई इतनी जल्दी। उसके बाद वो बोलता है कि अब मैं लेट हो जाऊंगा, पर उसका पैर फायर पे आ जाता है और वो कहता है कि मेरी जो असेसमेंट होगी वो चालू होने वाली है। एंड वो भागते हुए उधर जाता है और टियानकोंग इंस्टीट्यूट को देखते हैं। वहाँ पे फाइनली जो असेसमेंट है वो स्टार्ट होने वाली है। वहाँ पे जो बहुत सारी लड़कियाँ होती है वो बोलती है कि हम तो रहेंगे, हम तो अंदर जाएंगे, हम तो माला माल हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उसके बाद यान जिक्चुआन आता है और कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई नहीं इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, पर तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हो। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ऐसी बात तो है एंड हमारा जो लास्ट वाला मेंबर था वो भी अभी तक नहीं मिला है, तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम किसको लें। एंड मैं पॉपुलर इतना हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। पर तभी कोई पीछे जाता है और कहता है कि मेरे पास एक गुड कैंडिडेट है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के लिए। वो कहता है चेन टिंग। उसके बाद बोलता है कि अच्छा तुम भी तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हो है ना, तो तुम ये असेसमेंट कर रहे होगे। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, पर मेरा छोटा भाई है चेन जैन, तो उसे ले जाओ। वो कहता है कि ब्रदर मैं क्यों जाऊँ इस गधे के साथ, मैं नहीं जाने वाला। उसके बाद वो बोलता है कि क्या ये क्या कह रहा है तुम्हारा भाई ये मेरे को। उसके बाद वो बोलता है कि वो हमारे को ज्वाइन भी नहीं करना चाहता
एंड तो उसे हमारे साथ क्यों ज्वाइन करवाना चाहते हो। उसके बाद जो दूसरा बंदा वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो वही इंसान है जो 32 नंबर पे आता है एंड ये तो यंगेस्ट टैलेंट यानी कि सबसे जवान टैलेंट है हमारे इंस्टीट्यूट में। एंड वो कहता है कि ये टैलेंट नहीं है, बस एक गधा है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहे हो पर इतने भी नहीं लग रहे जितना मैं हूँ। और वो कहता है कि ब्रदर मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो मैं इसकी टीम में क्यों जाऊँ। उसके बाद जो उसका भाई है उसके सर पे मारता है और बोलता है कि ब्रदर ज़्यादा नहीं बोलते। और वो कहता है कि मेरा भाई बहुत ज़्यादा बोलता है तो इसको इग्नोर करो। एंड वो कहता है कि जो तुम्हारी टीम थी खुद की वो टट्टी थी इसलिए इस वाली टीम में डाला है तुम्हारे को। तभी जो उसका दोस्त यानी यान जिग्जवान का दोस्त वो पीछे जाता है और कहता है कि चलो कोई नहीं हमारे को एक बंदा तो मिल गया, पर उससे पहले तुमने कुछ ही दिनों में जो वॉरियर स्पिरिट का लेवल होता है स्पिरिट वॉरियर का, मैं उल्टा क्यों बोलता हूँ। उसके बाद वो कहता है कि वो तुमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ये तो बात सही कही तुमने, बट मैंने बहुत सारी गड़बड़े भी करी है बीच में, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ इसका नाम है ना यंगेस्ट टैलेंट जो तुम्हारा भाई है, कोई नहीं मैं इसे छीन लूंगा यंगेस्ट टैलेंट को अपनी मेहनत करके। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा मत करना। उसके बाद जो उसका भाई है वो कहता है अच्छी बात है कर दे। एंड उसका भाई बहुत ज़्यादा जलस खा रहा होता है। वो कहता है कि देखो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा जो ये बंदा बताएगा यानी यान जिग्जवान, नहीं करोगे तो फिर गधे की लट्ठी खाओगे और क्या है। उसके बाद वो कहता है देखो वो शायद जुओ जून है। उसके बाद हम सब देखते हैं वहाँ पे वो नशेड़ी जो धुआं क्या कह रहा हूँ मैं यार, वो जहर मारने वाला इंसान वापस आ जाता है और वो कहता है कि ये तो अभी थोड़े दिन पिट के गया था पहले और ये फिर से वापस भी आ गया, बट एक बात यहाँ पे खतरनाक है वो इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। उसका जो भाई है वो कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो जुओ जून है वो इतना पिटने के बाद यहाँ पे आ भी जाएगा। एंड एक बात और, उसने यान जू जो है वो अपनी टीम में ले लिया है। उसके बाद वो कहता है यान जू मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान है, उससे दूर ही रहना चाहिए। और वो उसने उसकी टीम ज्वाइन कर ली। वो कहता है कि कोई नहीं इसको सीरियस ले लो इस बात को, एंड अब हम इन्हें पीट ही चुके हैं तो हम आगे भी पीट लेंगे तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद वो कहता है जुओ हैंग ने शायद जो मेडिसिन है उन्हें लिया हुआ इसी वजह से वो इतनी जल्दी सही हो गया। वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है एंड वो बहुत ज़्यादा बुरा भी है जैसा कि हमें पता ही है। उसके बाद वो कहता है यान जिग्जवान मैं तुम्हें मार डालूंगा असेसमेंट के खत्म होने के बाद, तुम बस देखते रहो एंड तुम भी देखते रहो क्योंकि ये वाला एपिसोड हो गया है खत्म। नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्दी आएगा तो मिलते हैं कब मैं तो अगली वीडियो आज ही डाल दूंगा शायद, हाँ मिलते हैं आज ही।